नमस्कार। 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज 8वीं क्लास है। मानव जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और करियर और तीसरा है विवाह। इन तीनों में से विवाह की चर्चा हम पिछली 2 क्लासों में कर चुके हैं। आज हम शिक्षा और करियर से संबंधित ज्योतिषीय सिद्धांतों पर बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ग्रहों के शिक्षा संबंधी कारकत्व क्या हैं, किस विषय में शिक्षा होगी, उससे संबंधित प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, करियर के विभिन्न क्षेत्रों पर किन किन ग्रहों का अधिकार है, यानी ग्रहों के करियर से संबंधित कारकत्व क्या हैं, जातक किस करियर में जाएगा, उसके प्रेडिक्शन से संबंधित ज्योतिषीय योग कौन से हैं, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे और अपने विषय को उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि विदित है, आधुनिक युग में शिक्षा और करियर परस्पर संबंधित हैं। जिस विषय में शिक्षा प्राप्त की जाती है, प्राय उसी विषय में जातक का करियर होता है। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही जातक इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में जाएगा। मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही जातक मेडिकल के प्रोफेशन में जाएगा। तो वहीं लॉ की पढ़ाई करने के बाद सामान्यतः लॉ के प्रोफेशन में ही जाएगा। इसलिए आधुनिक ज्योतिष में भी इन दोनों को एक साथ ही अध्ययन करते हैं। जन्मपत्रिका में चतुर्थ भाव प्राथमिक शिक्षा का और पंचम भाव उच्च शिक्षा का होता है। दसम भाव कर्म या करियर का भाव है। अब प्रश्न उठता है कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में क्या अंतर है, किस स्तर तक की शिक्षा प्राथमिक होगी और कहां से उच्च स्तर की शिक्षा की बात होगी। तो इस संबंध में स्थूल सिद्धांत यही है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में जहां तक विषय या संकाय चयन की सुविधा नहीं होती, वह प्राथमिक शिक्षा है, और जहां से विषय या संकाय चयन करना पड़ता है, वहीं से उच्च शिक्षा आरंभ हो जाती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में 10वीं तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा है और उसके बाद की शिक्षा उच्च शिक्षा माननी चाहिए। शिक्षा के संबंध में पहला प्रश्न यही आता है कि जातक की शिक्षा पूर्ण होगी अथवा नहीं। तो इस संबंध में मूल सिद्धांत यही है कि जन्मपत्रिका में पंचम भाव का स्वामी बलि और शुभ स्थिति में हो, विद्या और बुद्धि के कारक ग्रह बुध और गुरु बलि और शुभ भावस्थ हो, तो जातक की शिक्षा पूर्ण, अच्छी और पर्याप्त होती है। यदि पंचमेश अस्तंगत, संधिगत अथवा त्रिक भावस्थ हो तो शिक्षा अपेक्षा अनुरूप नहीं होती। अब एक 2 उदाहरण देखते हैं। यह एक पीजी डॉक्टर की जन्मपत्रिका है जो रेडियोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करती हैं। 22 जून 1966 को प्रातः 10:57 पर बिलाही में जन्म लेने वाली इस जातिका का विवाह फरवरी 1991 में हुआ और रेडियोलॉजी में पीजी सन 2007 में की थी। जन्मपत्रिका में पंचमेश गुरु एकादश भाव में सूर्य के साथ युति बनाकर स्थित है और पंचम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पंचमेश की पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि पूर्ण शिक्षा को दर्शाती है। हालांकि बीच में घर की जिम्मेदारियों और सर्विस के कारण पीजी करने में विलंब हुआ, परंतु पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि ने पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की। अब दूसरी जन्मपत्रिका एक ऐसे जातक की है जो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया और उसे काम धंधे में लगना पड़ा। 23 नवंबर 1970 को प्रातः 2:56 बजे जयपुर में जन्मे इस जातक की जन्मपत्रिका में पंचमेश शनि अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में स्थित है और यहाँ शनि वक्री भी है। जातक की प्राथमिक शिक्षा तो जैसे तैसे पूर्ण हो गई, बाद में जातक रत्न और आभूषण के व्यवसाय में लग गया। हालांकि पंचमेश का अष्टम भाव में जाना शिक्षा की दृष्टि से सदैव अशुभ नहीं होता। यदि पंचमेश का संबंध अष्टम या द्वादश भावों या इनके स्वामियों से हो रहा हो, तो जातक की शिक्षा जन्म स्थान से दूर अथवा विदेश में होने की संभावना भी होती है। यदि जातक जन्म स्थान अथवा उसके आसपास ही शिक्षा प्राप्त करता है तो अपेक्षानुरूप शिक्षा नहीं मिल पाती। इसके अतिरिक्त पंचम भाव एवं पंचमेश का संबंध यदि अष्टम भाव या अष्टमेश से हो रहा हो तो जातक रिसर्च करता है अथवा वह विदेशी विषय, इतिहास, पुराण, रहस्यमय विषय आदि का भी अध्ययन करता है।
यह जन्मपत्रिका प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की है। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को 16:28 पर मेमन सिंह में हुआ था। वर्तमान में यह बांग्लादेश में है। जन्मपत्रिका में पंचमी बुध लग्नेश शुक्र के साथ युति बनाकर अष्टम भाव में स्थित है और राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो उनके उच्च स्तरीय रिसर्च वर्क का संकेत करता है। उन्होंने खोज की थी कि पौधों में भी जीवन होता है। जहां तक उच्च शिक्षा के विषयों अथवा संकाय का प्रश्न है, तो लग्न, तृतीय भाव, पंचम भाव, दसम भाव और एकादश भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह अथवा उनके स्वामियों के सम्मिलित प्रभाव से उनका निर्धारण होता है। वैदिक ज्योतिष में भाव नहीं वरन ग्रह ही शिक्षा के विषय और आजीविका के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। दूसरी ओर कृष्णमूर्ति एवं अन्य नक्षत्रीय ज्योतिष पद्धतियों में आजीविका के निर्धारण में भावों को महत्व दिया गया है। यहाँ हम वैदिक ज्योतिष की ही बात कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा के विषय ग्रहों के कारकत्वों पर निर्भर है। इसलिए सबसे पहले सूर्य आदि नवग्रहों के शिक्षा के विषय संबंधी कारकत्वों की चर्चा करते हैं। ग्रहों में पाप ग्रह विज्ञान, तकनीकी और कंप्यूटर की ओर जोड़ते हैं, तो वहीं सौम्य ग्रह कला और वाणिज्य संकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य विज्ञान की सभी शाखाओं से संबंधित है। पीसीबी और पीसीएम दोनों संकाय सूर्य के कारकत्व में हैं। इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री आदि विषय सूर्य के कारकत्व में हैं। कला संकाय में देखें तो राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, कानून यानी लॉ आदि विषय सूर्य के कारकत्व में आते हैं। ज्योतिष में देखें तो ज्योतिष में सिद्धांत ज्योतिष सूर्य का विषय है। इसके अलावा पिता ने जिन विषयों में पढ़ाई की है, वे विषय भी सूर्य के कारकत्व में आते हैं। यहाँ पिता से परंपरा में प्राप्त होने के कारण उन विषयों को सूर्य के कारकत्व में लिया जाता है। जहां तक चंद्रमा के कारकत्वों का प्रश्न है, तो इसमें साहित्य और कला दोनों शामिल हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को कल्पना और इमेजिनेशन का ग्रह माना जाता है। डेयरी विज्ञान, फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा, रसायन विज्ञान, नर्सिंग, गायनोकोलॉजी और डिजाइनिंग से संबंधित विषय जैसे फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्ट आदि, ये सब चंद्रमा के कारकत्व में आएंगे। इसके बाद देखें तो टूरिज्म, जल और समुद्र से संबंधित विषय जैसे हाइड्रो आदि से संबंधित इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, मधुपालन, मर्चेंट नेवी आदि। इसके अलावा माता द्वारा अध्ययन किए गए विषयों में पढ़ाई भी चंद्रमा के कारण हो सकती है। जहाँ तक मंगल के विषयों का प्रश्न है, तो पाप ग्रह के चलते विज्ञान भी मंगल के कारकत्व में आता है। यह इंजीनियरिंग और सर्जरी का मुख्य कारक ग्रह है। इंजीनियरिंग में देखें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, डिफेंस, खनिज, धातु विज्ञान, पेट्रोलियम आदि मंगल के ही कारकत्व में आते हैं। मेडिकल में सर्जरी के अलावा डेंटिस्ट, ऑर्थो, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी आदि विषय मंगल के कारकत्व में आते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्वेलरी डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि विषय मंगल के हैं। इसके अलावा भाइयों द्वारा पढ़े गए विषय भी मंगल के कारकत्व में शामिल किए जाते हैं। यहाँ हम एक आउटलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। सभी विषयों को यहाँ सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट के नेचर के आधार पर उसका कारकत्व निर्धारित कर सकते हैं। जहाँ तक बुध के कारकत्वों का प्रश्न है, तो कॉमर्स का मुख्य कारक ग्रह बुध है। इसके अलावा मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, सांख्यिकी, डेटा एनालिसिस, फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स जैसे विषय भी बुध के कारकत्व में आते हैं। जर्नलिज्म भी मुख्य रूप से बुध का ही विषय है, क्योंकि राइटिंग जैसी एक्टिविटी बुध के कारकत्व में ही आती है। ज्योतिष भी बुध का विषय है। मेडिकल में देखें तो डर्मेटोलॉजी, चेस्ट, टीबी आदि ब्रांच बुध के कारकत्व में आती हैं।
गुरु के कारकत्व में साहित्य, शिक्षा, न्याय और कानून आते हैं। ये विषय बुध के कारकत्व में भी हैं। दोनों में थोड़ा अंतर भी है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। संस्कृत, दर्शन, धर्म, समाजशास्त्र, ज्योतिष, पौरोहित्य, कर्म आदि गुरु के विषय हैं। ज्योतिष में फलित ज्योतिष गुरु का विषय है। सिद्धांत या गणित ज्योतिष सूर्य का विषय है। तो वहीं कुंडली निर्माण से संबंधित गणित बुध का विषय है। ज्योतिष के पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो जातक पद्धति बुध के कारकत्व में आती है। जहां तक शुक्र का प्रश्न है तो शुक्र कला और ललित कला का कारक ग्रह है। ललित कला में म्यूजिक, डांस, चित्रकारी, शिल्प कला, हस्तशिल्प आदि सभी कलाएं आ जाती हैं। साहित्य भी शुक्र के कारकत्व में है। गद्य साहित्य बुध के कारकत्व में, तो वहीं काव्य चंद्रमा और शुक्र के कारकत्व में आता है। गुरु में साहित्य की सभी विधाएं शामिल हो जाती हैं। परफॉर्मिंग लिटरेचर भी गुरु का विषय है। शुक्र में इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टूरिज्म आदि भी आते हैं। चंद्रमा में भी ये विषय आते हैं, पर दोनों में थोड़ा अंतर भी है। मेडिकल में देखें तो शुक्र के कारकत्व में गायनोकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी आदि ब्रांच शामिल होती हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हर ग्रह में मेडिकल के विषय भी शामिल हैं, तो वहीं इंजीनियरिंग के विषय भी शामिल हैं। वस्तुतः शिक्षा का क्षेत्र केवल एक ग्रह से ही निर्धारित नहीं होता, वरन कई ग्रह मिलकर इसे बनाते हैं। यदि इंजीनियरिंग के मुख्य कारक ग्रह मंगल और शनि इंजीनियरिंग की पढ़ाई को सुनिश्चित करते हैं, तो अन्य ग्रहों से उनका अथवा शिक्षा और करियर को निर्धारित करने वाले ग्रहों का संबंध उसकी शाखा या ब्रांच को निर्धारित करता है। इस संबंध में दशाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। अब आते हैं शनि के विषयों पर। शनि के कारकत्व में विज्ञान तो है ही, इसके अलावा न्याय और कानून, इतिहास, तंत्र, पुराण, खान और खनिज, रेलवे, एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट में HR, इंश्योरेंस, लेदर आदि, लेबर लॉ, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि विषय शनि के कारकत्व में है। आधुनिक समय में बुध के बाद राहु और केतु प्रमुख ग्रह बन गए हैं, जो शिक्षा और करियर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाप ग्रह होने के चलते विज्ञान संकाय के विषय राहु केतु में आते हैं। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु विज्ञान, रेडियोलॉजी, कंप्यूटर, AI, रोबोटिक्स आदि नए विषय राहु केतु के कारकत्व में आते हैं। मेडिकल में देखें तो रेडियोलॉजी के अलावा बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, पेन मैनेजमेंट, ऑन्कोलॉजी, वायरोलॉजी, वैक्सीन आदि से संबंधित ब्रांच राहु केतु के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा पैरासाइकोलॉजी, फिलोसॉफी, तंत्र आदि राहु केतु के कारकत्व में आते हैं। ये तो रहे ग्रहों के कारकत्व। जैसा कि हमने पहले बताया था कि लग्न, पंचम, दशम और एकादश भाव उच्च शिक्षा के निर्धारक भाव हैं। लग्न जातक की अभिरुचि या उसकी नैसर्गिक क्षमता से संबंधित भाव है। पंचम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, ट्रेनिंग का भाव है। और दशम भाव कर्म भाव है, करियर से सीधा जुड़ा हुआ भाव है। आधुनिक युग में करियर प्राय उसी क्षेत्र में होता है जिसमें एजुकेशन होती है, प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होता है। एकादश भाव उस क्षेत्र को बताता है जहां से इनकम की प्राप्ति होती है, यानी इनकम सोर्स को दर्शाता है। इन सभी भावों में स्थित ग्रह, इन पर दृष्टि रखने वाले ग्रह और इन भावों के स्वामी मिलकर शिक्षा के विषय और करियर को सुनिश्चित करते हैं। यदि इन भावों पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करता है, और यदि सौम्य ग्रहों का प्रभाव हो तो आर्ट्स या कॉमर्स लेता है। यदि 1, 3, 5, 10 और 11वें भाव पर बुध का प्रभाव हो तो जातक मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सांख्यिकी, साहित्य आदि का अध्ययन करता है। जहां तक इंजीनियरिंग के योगों का प्रश्न है तो मंगल और शनि इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। जनपत्रिका में शनि और मंगल परस्पर युक्त हो, दृष्ट हो, उनमें राशि परिवर्तन हो रहा हो अथवा
वे एक दूसरे से केंद्र भाव में स्थित हों तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। इसी प्रकार पहले 5वें 10वें और 11वें भाव पर सूर्य मंगल और गुरु अथवा सूर्य गुरु और शनि का प्रभाव हो तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है। इसी प्रकार इन भावों पर राहु केतु का प्रभाव हो तो जातक कंप्यूटर की पढ़ाई करता है। यदि इन भावों पर गुरु शनि एवं सूर्य का प्रभाव हो अथवा गुरु शनि और बुध का प्रभाव हो तो जातक कानून अथवा न्याय का अध्ययन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्योतिष के अध्ययन के क्या योग हैं। तो इसका प्रमुख योग है यदि जन्मपत्रिका में पहले, दूसरे, 5वें, 10वें और 11वें भाव पर गुरु का प्रभाव हो। पहले, दूसरे, 5वें, 10वें और 11वें भाव पर गुरु का प्रभाव हो तो जातक ज्योतिष का अध्ययन करता है। योगों के अलावा दशा का भी इस संबंध में विशेष महत्व होता है। विषय चयन अथवा प्रवेश परीक्षा के बाद काउंसलिंग के दौरान चलने वाली अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा भी विषय चयन या ब्रांच के अलॉटमेंट में महती भूमिका निभाती है। अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा के स्वामियों के कारकत्व में विषय या ब्रांच आदि का चयन होता है। अब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देख लेते हैं। इस जातक का जन्म 12 सितंबर 1959 को 59 को शाम के लगभग 6 बजे हुआ। इस जातक ने 1980 में एमएससी फिजिक्स किया और 1982 में एमसीए किया। बाद में एक कंप्यूटर कंपनी से जुड़ गए। लग्न, पंचम, दशम और एकादश भाव को देखें तो लग्न पर राहु केतु मंगल का प्रभाव है। लग्नेश गुरु नवम भाव में स्थित होकर लग्न को देख रहा है। दशम भाव में शनि स्थित है जो मंगल से परस्पर दृष्टि संबंध बना रहा है। शनि की मंगल पर दशम दृष्टि है और मंगल की शनि पर चतुर्थ दृष्टि है। पंचम भाव पर चंद्रमा, केतु और गुरु का प्रभाव है। केतु की पंचम दृष्टि, चंद्रमा की सप्तम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि है। लग्न, पंचम, सप्तम, दशम पर पाप ग्रहों के प्रभाव से जातक ने विज्ञान विषय में अध्ययन किया। मंगल और शनि के परस्पर दृष्टि प्रभाव से जातक तकनीकी शिक्षा की ओर मुड़े और राहु केतु के प्रभाव से जातक ने एमसीए किया। कंप्यूटर कंपनी से जुड़े और उनकी प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित थी। ये दूसरी जन्मपत्रिका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की है। आप जानते हैं कि ओबामा ने लॉ में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। जन्मपत्रिका में लग्न में शनि गुरु की युति और उस पर सूर्य बुध का प्रभाव लॉ के अध्ययन, प्रोफेशन और लेखन के लिए प्रेरित करता है। आज भी ओबामा यूनिवर्सिटीज में लॉ की क्लास लेते हैं। तीसरा उदाहरण देखें। यह एक डॉक्टर की जन्मपत्रिका है। उनका जन्म 2 अप्रैल 1960 को प्रातः 6:05 पर हुआ। मीन लग्न की इस जन्मपत्रिका में लग्न में सूर्य है। दशम भाव में लग्नेश, दशमेश गुरु और एकादशेश शनि की युति है। इन ग्रहों के प्रभाव से जातक ने मेडिकल में पढ़ाई की। अब एक और उदाहरण देखते हैं। जातक का जन्म 30 अक्टूबर 1978 को 17:50 बजे हुआ। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। सूर्य और शुक्र का दृष्टि प्रभाव है। पंचम भाव में शनि है। दशम भाव पर गुरु और राहु का दृष्टि प्रभाव है। गुरु की सप्तम दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर है। एकादश भाव पर शनि और मंगल की दृष्टियां हैं। शनि स्वयं एकादश भाव का स्वामी भी है। सूर्य, शनि, मंगल और राहु के प्रभाव से यह तो सुनिश्चित है कि जातक विज्ञान में पढ़ाई करेगा। फिर शनि और मंगल परस्पर केंद्रस्थ हैं और एकादश भाव पर उन दोनों की दृष्टि है। इसके अलावा मंगल लग्नेश है तो वहीं शनि कर्मेश और एकादशेश है। इसलिए जातक की जन्मपत्रिका में इंजीनियरिंग के योग प्रबल है। काउंसलिंग के दौरान राहु महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा थी। शुक्र में गुरु की प्रत्यंतर दशा ने इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांच दी जिसमें प्राय फील्ड जॉब नहीं होती। फील्ड जॉब के लिए मंगल और शनि मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसलिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल जैसी ब्रांच शनि और मंगल के कारकत्व में आती हैं। जातक ने 2001 में इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की और इन्फोसिस में नौकरी की। ज्योतिष की दृष्टि से शिक्षा एक व्यापक विषय है जिसे एक क्लास में समेटना संभव नहीं है। यहाँ हमने केवल मुख्य बातें ही स्पष्ट की हैं। इसके अलावा शिक्षा के अन्य पहलू भी हैं, जैसे विदेश में शिक्षा, प्रवेश परीक्षा में सफलता,
काउंसलिंग में विषय का चयन, पढ़ाई बीच में छूटना, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता आदि प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। इन सब पर चर्चा हमने हमारे 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में विस्तार पूर्वक की है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में शिक्षा से जुड़ी हुई वर्ग कुंडलियों के उपयोग से भी प्रेडिक्शन की बात भी विस्तार से हुई है। डिविजनल चार्ट में D10 और D24 से किस प्रकार शिक्षा को देखा जाता है, उसकी बात 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में की गई है। द्वितीय वर्ष में एक अकेला सब्जेक्ट डिविजनल चार्ट्स पर है, जिसमें षोडश वर्गों के साथ साथ ताजिक और आधुनिक ज्योतिष में प्रचलित वर्गों जैसे D5, D6, D8, D11 आदि का तो अध्ययन किया ही जाता है। साथ ही सूक्ष्म वर्गों जैसे नवनवांश, द्वादश नवांश आदि की भी बात की जाती है। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए IIBSC की वेबसाइट या डिस्क्रिप्शन में और यहाँ स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में ब्रोशर का लिंक भी दिया गया है। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। अभी तक हमने एजुकेशन की बात की है, अब एजुकेशन के बाद आते हैं करियर पर। करियर के लिए लग्न, तृतीय, पंचम, दशम और एकादश भावों को सामूहिक रूप से देखा जाता है। लग्न, तृतीय, पंचम, दशम और एकादश भाव, इन भावों में स्थित ग्रह, इन भावों पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन भावों के स्वामी ग्रहों के कारकत्व करियर का क्षेत्र निर्धारित करते हैं। करियर में पहला प्रश्न यह आता है कि जातक नौकरी करेगा या बिजनेस। जहां तक नौकरी का संबंध है तो जन्मपत्रिका में षष्ठ, दशम या एकादश भाव से शनि का संबंध हो रहा हो तो जातक सामान्यतः नौकरी करता है। 6, 10 या 11वें भाव में शनि की स्थिति हो, शनि की इन भावों पर दृष्टि हो अथवा शनि इन भावों का स्वामी हो तो जातक को नौकरी करना बेहतर है। दूसरी ओर लग्न, तृतीय, दशम और एकादश भाव पर यदि बलि बुध का प्रभाव हो तो जातक के लिए बिजनेस उपयुक्त होता है। यदि उसे अवसर मिले तो बिजनेस करना चाहिए। करियर के संबंध में दूसरा प्रश्न यह होता है कि मेरा करियर कब से आरंभ होगा, यानी नौकरी कब लगेगी अथवा बिजनेस कब से स्टार्ट होगा, तो यह दशाओं पर निर्भर है। यदि एजुकेशन के बाद जातक की द्वितीय, षष्ठ, दशम या एकादश भाव से संबंधित ग्रह, राजयोग कारक ग्रह अथवा उच्च राशिस्थ ग्रह की अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा हो तब उसकी नौकरी लगने की संभावना होती है। आजकल नौकरी प्राय प्रतियोगिता परीक्षा, इंटरव्यू आदि के माध्यम से लगती है। तो नौकरी के प्रयासों के दौरान यदि द्वितीय, षष्ठ, दशम या एकादश भाव में स्थित ग्रह अथवा इन भावों के स्वामियों अथवा राजयोग कारक ग्रहों या उच्च राशिस्थ ग्रह की अंतर्दशा या अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा हो तो नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अंतर्दशा नाथ और प्रत्यंतरदशा नाथ बली होनी चाहिए। अस्तंगत, संदिगत अथवा वक्री ग्रह की दशा में पूर्ण शुभ फल मिलने की संभावना कम हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि करियर किस क्षेत्र में होगा, तो इसके लिए ग्रहों के करियर से संबंधित कारकत्व देखने चाहिए। एक बार सूर्य आदि नवग्रहों के करियर संबंधी कारकत्वों को एट ए ग्लैंस देखने का प्रयास करते हैं। सरकारी नौकरी का कारक सूर्य है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, सरकार से लाभ इत्यादि भी सूर्य के कारकत्व में आते हैं। इंजीनियर, चिकित्सक, औषधि निर्माता या विक्रेता, एग्रीकल्चर, वन और पर्वत, राजनीति, पर्यटन, मौसम विज्ञान, रक्षा आदि क्षेत्रों में नौकरी अथवा इनसे संबंधित व्यवसाय सूर्य के कारकत्व में आते हैं। जहाँ तक चंद्रमा के करियर संबंधी कारकत्वों का प्रश्न है तो उसमें आर्किटेक्ट, कवि, लेखक, ब्यूटिशियन, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक, मेडिकल में देखें तो गायनोकोलॉजी, चेस्ट, पल्मोनोलॉजी आदि से संबंधित चिकित्सक, पशुपालन और डेयरी से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी या व्यवसाय, पर्यटन, मत्स्य पालन, मधुपालन, समुद्र या समुद्री उत्पादों से संबंधित जॉब या व्यवसाय, मर्चेंट नेवी, जल सेना, बंदरगाह, होटल, फूड प्रोसेसिंग, एंटरटेनमेंट एजेंसी, नर्सिंग इत्यादि शामिल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जातक की जन्मपत्रिका में मेडिकल में जाने के योग बन रहे हैं, परंतु 10वीं, 11वीं या 12वीं परीक्षाओं के दौरान दशाएं अनुकूल न होने से जातक विज्ञान विषय नहीं ले पाता और बाद में ऑप्शन न होने के कारण कला संकाय या वाणिज्य संकाय से ग्रेजुएशन कर लेता है और फिर किसी हॉस्पिटल आदि में नॉन मेडिकल पोस्ट पर नौकरी करता है।
यहाँ भी ग्रहों ने अपने कारकत्व के अनुरूप मेडिकल से संबंधित क्षेत्र दिया, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से मेडिकल में ना हो, परंतु अस्पताल आदि से जुड़ा हुआ होता है। कहने का आशय यह है कि ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित प्रभाव करियर पर अवश्य देता है। अब आते हैं मंगल के कारकत्वों पर। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, रक्षा विभाग, जेल आदि का कारक है। इस तरह इनसे संबंधित नौकरी या प्राइवेट नौकरी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा का प्रोफेशन या नौकरी, मेडिकल से संबंधित नौकरी या व्यवसाय, ऑटोमोबाइल, तकनीकी, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित नौकरी या व्यवसाय, रियल एस्टेट से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी या व्यवसाय, पेट्रोलियम या गैस, ईंधन, मेडिसिन, केमिकल, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर आदि क्षेत्रों में नौकरी या व्यवसाय मंगल के कारकत्व में आते हैं। सर्जन, अस्थि रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट आदि भी मंगल के कारकत्व में आते हैं। जहां तक बुध के कारकत्वों का प्रश्न है तो इसमें अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, जर्नलिज्म, कानून और न्याय, टैक्सेशन आदि से संबंधित नौकरी या व्यवसाय, लेखाकार, क्लर्क, मैनेजमेंट, मैनेजर, लेखक, साहित्यकार, प्रकाशक, मुद्रक, डीटीपी ऑपरेटर, डेटा एनालिस्ट, ज्योतिष, निजी व्यवसाय, जर्नल ट्रेडिंग, कमीशन आधारित नौकरी या व्यवसाय, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस सेक्टर में नौकरी या व्यवसाय बुध के कारकत्व में है। वर्तमान में सर्विस सेक्टर का विशेष महत्व है। नौकरी देने में सर्विस सेक्टर की बड़ी भूमिका है, इसलिए बुध एक प्रधान कारक बन गया है। नौकरी के क्षेत्र में पहले जहां गुरु, सूर्य और मंगल की भूमिका अधिक रहती थी, वर्तमान में बुध, राहु और केतु की भूमिका अधिक रहती है। सर्विस सेक्टर के कारण बुध की और कंप्यूटर इंटरनेट के कारण राहु केतु की। जहां तक गुरु के कारकत्व से संबंधित कारकत्वों का प्रश्न है तो इसमें गुरु शिक्षक, व्याख्याता, प्रशिक्षक, ट्यूटर, न्यायाधीश, न्याय विभाग, वकील, लेखक और साहित्यकार, सलाहकार, ज्योतिषी, पौरोहित्य कर्म करने वाला, दार्शनिक, धर्मोपदेशक, शिक्षा विभाग में नौकरी, न्याय विभाग में नौकरी, एनजीओ या समाज सेवा से संबंधित नौकरी आदि का प्रतिनिधित्व करता है। राजकीय सेवा, प्रशासनिक अधिकारी, शासन सचिव, मंत्री, राजनेता इत्यादि भी गुरु के कारकत्व में आते हैं। फिजिशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आदि चिकित्सक गुरु के कारकत्व में हैं। शुक्र के कारकत्व में कला और ललित कला के क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय, चित्रकार, नर्तक, गायक, वादक, संगीतकार, कोरियोग्राफर, अभिनेता, कवि, साहित्यकार, लेखक, टूरिज्म, मनोरंजन या होटल इंडस्ट्री में नौकरी या व्यवसाय, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, वस्त्र व्यवसाय, आर्किटेक्ट, शिल्पकार, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित नौकरी या व्यवसाय, गायनोकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी आदि से संबंधित चिकित्सक भी शुक्र के कारकत्व में आते हैं। शनि के कारकत्व में एचआर, पुरातत्व, देवी स्थान, संग्रहालय, चिड़ियाघर, खान और खनिज, समाज कल्याण, रेलवे, बीमा आदि से संबंधित नौकरी या व्यवसाय, कानून और न्याय से संबंधित प्रोफेशन, इंजीनियर, चिकित्सक, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन, ऐसे व्यवसाय जिसमें मजदूरों की अधिकता हो, शनि के कारकत्व में आते हैं। इसके अलावा नौकरी, मजदूरी, पशुपालन, कृषि, लेदर इंडस्ट्री, ईंट भट्टा, सीमेंट, लोहा, स्टील आदि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों में नौकरी या व्यवसाय भी शनि के कारकत्व में आते हैं। ऐसे व्यवसाय जिनमें शारीरिक परिश्रम की अधिकता हो, फील्ड जॉब हो इत्यादि भी शनि के कारकत्व में आते हैं। राहु केतु के कारकत्वों में टेलीकम्युनिकेशन, हवाई अड्डे और विमान, उड्डयन विभाग, ऊर्जा विभाग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, दवाइयाँ, रेडियो एक्टिव पदार्थ आदि से संबंधित कंपनियों में नौकरी या व्यवसाय शामिल होते हैं। यह ध्यान रहे कि करियर एक से अधिक ग्रहों से मिलकर बनता है। कुछ क्षेत्र नियत करते हैं तो कुछ कार्य की प्रकृति,
कार्यस्थल का वातावरण आदि को सुनिश्चित करते हैं। इसे एक उदाहरण देकर बताते हैं। एक IAS अधिकारी रहे जिन्होंने अपनी अधिकतर सेवा अवधि ट्रेनिंग सेंटर में ही पूरी की, क्योंकि उनकी जनपत्रिका में गुरु की भी प्रभावशाली भूमिका थी। मध्य प्रदेश के एक IAS अधिकारी संस्कृति, कला और साहित्य से जुड़े रहे और अधिकांश पोस्टिंग भी इसी तरह की थी। उनकी जनपत्रिका में कला साहित्य से संबंधित ग्रहों के योग बली थे। ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले जातक थे जिन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद MBA किया, फिर एक बैंक में नौकरी की जहां उन्हें इंडस्ट्रियल लोन से संबंधित विभाग दिया गया। बाद में वे भारत सरकार के ऊर्जा विभाग से संबंधित एक परियोजना में नौकरी करने लगे। उनकी जनपत्रिका में मंगल और शनि करियर निर्माण के लिए प्रमुख कारक ग्रह के रूप में स्थित थे। सामान्यतः ग्रह प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रोफेशन में लेकर जाते हैं, पर कई बार अप्रत्यक्ष रूप से भी कार्य की प्रकृति या कार्यस्थल के वातावरण आदि के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। जातक के करियर का क्षेत्र चयन के समय चल रही दशाओं पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सिविल सर्विसेज की एक ही परीक्षा होती है, जिसमें एक और जहां IAS का भी सिलेक्शन होता है, तो वहीं पुलिस अधिकारी के रूप में IPS का, विदेश सेवा के रूप में IFS का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए IRS का और रेलवे के लिए IRS का भी चयन होता है। यह दशाओं पर निर्भर करता है कि जातक का कौन सी सेवा में चयन होगा। इसी तरह मेडिकल PG की परीक्षा के बाद काउंसलिंग के दौरान चल रही दशाएं भी ब्रांच सुनिश्चित करती हैं। जातक फिजिशियन बनेगा या सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया या उदर रोग विशेषज्ञ, इसका दशाओं के आधार पर निर्धारण होता है। इसलिए दशाओं का अध्ययन करना भी जरूरी है। करियर का स्तर क्या होगा, यह योगों पर निर्भर करता है। यदि जनपत्रिका में राजयोग निर्मित हो रहे हैं और करियर निर्माण के समय दशाएं अनुकूल हों, तो जातक का करियर उच्च स्तरीय होता है, अन्यथा सामान्य स्तर का ही रह जाता है। मान लीजिए एक जातक की जनपत्रिका में दशम या एकादश भाव गुरु के प्रभाव में है, तो जातक शिक्षक होगा। यदि जातक की जनपत्रिका में राजयोग भी निर्मित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह किसी विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर हो सकता है, और यदि राजयोग निर्मित नहीं हो रहा है, तो वह केवल एक विद्यालय का अध्यापक ही रह जाता है। इसलिए राजयोग आदि भी देखे जाने चाहिए। इन सब के अतिरिक्त करियर निर्माण के समय दशाएं यानी 16 वर्ष से लेकर 25-28 वर्ष तक की आयु की दशाएं अनुकूल हों, तभी जातक अपने करियर में सफल होता है, क्योंकि आजकल प्रवेश परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से ही करियर निर्धारित होता है और उसमें सफलता मुख्यतः दशाओं पर निर्भर है। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। यह एक बैंक अधिकारी की जनपत्रिका है। 6 मई 1961 को रात्रि में 11 बजे इनका जन्म हुआ था। धनु लग्न की इस जनपत्रिका में प्रथम, तृतीय, पंचम, दशम और एकादश भाव को देखना होगा। दशम इस बुध है जो पंचम भाव में स्थित होकर एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। पंचम भाव में उच्च राशि का सूर्य एकादश भाव को देख रहा है। सूर्य और बुध की युति राजयोग बना रही है। तो वहीं चतुर्थ भाव में शुक्र एकादशेश होकर उच्च राशिस्थ है और दशम भाव पर उसकी दृष्टि है। बुध के दशमेश होने और एकादश भाव पर उसकी दृष्टि के प्रभाव से जातक की नौकरी बैंक में लगे। परमेश और एकादश भाव पर सूर्य का प्रभाव सरकारी बैंक को सुनिश्चित कर रहा है। सूर्य बुध की युति से बनने वाला राजयोग अधिकारी के रूप में चयन करवा रहा है। उच्च राशिस्थ शुक्र कार्यस्थल को सुनिश्चित कर रहा है, यानी उनका कार्यस्थल सजा चमरा वातानुकूलित होगा और उनका जॉब व्हाइट कॉलर जॉब होगा। दूसरा उदाहरण एक IAS अधिकारी का है। इनकी जनपत्रिका में लग्नेश मंगल और पंचमेश गुरु के मध्य परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग बन रहा है। तो वहीं तृतीय भाव में कर्मेश सूर्य और एकादशीश बुध के मध्य युति संबंध है, जो कर्म में सफलता को सुनिश्चित करता है। भाग्य चंद्रमा का दशम भाव में राहु के साथ युति संबंध से भी एक अन्य राजयोग निर्मित हो रहा है। सूर्य के कर्मेश होने और एकादशेश के साथ उसकी युति संबंध से उन्हें सरकारी नौकरी मिली। तो वहीं राजयोग एक उच्चाधिकारी होने का संकेत कर रहा है। यह एक डॉक्टर की जनपत्रिका है। इनका जन्म 5 दिसंबर 1974 को प्रातः 1:45 बजे हुआ।
जनपत्रिका में लग्नेश बुध है जो तृतीय भाव में भाग्येश शुक्र के साथ युति संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहा है। बुध स्वयं कर्मेश है और सूर्य एवं मंगल के साथ युत भी है। कर्म भाव में शनि स्थित है और उस पर गुरु का दृष्टि प्रभाव है। मंगल भी दशम भाव को अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहा है, यानी कर्म भाव पर शनि, मंगल और गुरु का प्रभाव है, जो दर्शाता है कि जातक मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि राजयोग बन रहा है जो एक उच्च स्तरीय प्रोफेशन को दर्शा रहा है। सूर्य भी उसके साथ संबंध बना रहा है जो सरकारी नौकरी को सुनिश्चित करता है। गुरु का दशम भाव एवं द्वितीय भाव पर प्रभाव है जो प्रोफेसर के रूप में उनकी भूमिका सुनिश्चित करता है। मंगल ने सर्जरी दी तो वहीं गुरु ने मेडिकल कॉलेज का प्रोफेशन दिया और सूर्य ने सरकारी मेडिकल कॉलेज दिया। करियर देश में होगा या विदेश में, जन्म स्थान के आसपास होगा या दूर, यह भी ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखा जा सकता है। यदि जन्मपत्रिका में लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश या एकादशेश का संबंध अष्टम या द्वादश भाव से बन रहा हो तो जातक जन्म स्थान से दूर अथवा विदेश में आजीविका प्राप्त करता है। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। ये एक जातिका है जो लॉ के प्रोफेशन में है। जातिका का जन्म 9 दिसंबर 1986 को प्रातः 8:04 पर धनु लग्न और मीन राशि में हुआ। जन्मपत्रिका में लग्नेश गुरु तृतीय भाव में पंचमेश मंगल के साथ स्थित होकर राजयोग बना रहा है। गुरु की दृष्टि एकादश भाव और उसमें स्थित एकादशेश शुक्र पर है। भाग्य सूर्य और कर्मेश बुध की युति से राजयोग बन रहा है जो कि द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में बन रहा राजयोग विदेश में फलित होता है। जातिका यूके में लॉ की प्रोफेशनल है। एक और जनपत्रिका देखें। यह एक IITN की जनपत्रिका है जो वर्तमान में US में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वहीं सेटल्ड है। जनपत्रिका में लग्नेश, कर्मेश, बुध अष्टम भाव में भाग्य शुक्र के साथ युति संबंध से राजयोग बना रहा है। बुध का युति संबंध पंचमेश शनि से भी है जो कि राजयोग कारक है। पंचमेश शनि और तृतीय षष्टमेश मंगल की युति इंजीनियरिंग में लेकर जा रही है। द्वितीय भाव में चतुर्थेश सप्तमेश गुरु स्थित है और लग्नेश बुध पंचमेश शनि तथा भाग्य शुक्र के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग बन रहा है। जातक ने बीटेक करने के बाद US में MS किया और वहीं नौकरी करना आरंभ किया। क्योंकि राजयोग अष्टम भाव में बन रहा है इसलिए जातक को इनका फल विदेश में ही प्राप्त हुआ। द्वितीय भाव में गुरु स्थित है और उसकी दृष्टि दशम भाव पर है जो उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में भी लेकर आई। वे अच्छे ज्योतिषी हैं और अमेरिका में ज्योतिष की क्लासेज भी लेते हैं। अब एक कवि और लेखक की जनपत्रिका भी लेते हैं। यह जनपत्रिका राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की है। मिथुन लग्न की इस जनपत्रिका में लग्नेश बुध तृतीय भाव में चंद्रमा एवं राहु के साथ युक्त है जो उन्हें साहित्यकार बना रहा है। लग्न में शुक्र भी स्थित है और दशम भाव पर गुरु का दृष्टि प्रभाव है। एक अंतिम उदाहरण मैकेनिकल इंजीनियर की जनपत्रिका का है। जातिका का जन्म 27 जून 1984 को 12:50 AM यानी प्रातः हुआ। मीन लग्न की इस जनपत्रिका में अष्टम भाव में मंगल शनि की युति है जो उन्हें इंजीनियर बना रही है। यहाँ शनि एकादशी से और मंगल की एकादश भाव पर दृष्टि है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रोफेशन को सुनिश्चित करती है। लग्नेश गुरु और चतुर्थेश बुध के मध्य परस्पर दृष्टि संबंध से भी राजयोग निर्मित हो रहा है। वर्तमान में जातिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। अष्टम भाव में भाग्येश मंगल और एकादशी शनि की युति विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य के लिए उत्तरदायी है। वस्तुतः करियर बहुत ही व्यापक विषय है जिसे केवल एक क्लास में समझाना संभव नहीं है, समेटना भी संभव नहीं है। आधुनिक युग में प्रेम संबंधों के बाद करियर ही ज्योतिषी से सर्वाधिक पूछे जाने वाला विषय होता है। हमने अपने पाठ्यक्रमों में इसे विस्तार से कवर किया है। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में करियर के अनेक पहलू जैसे नौकरी या बिजनेस, नौकरी और बिजनेस में उतार चढ़ाव, नौकरी में ट्रांसफर और बर्खास्तगी, चार्जशीट, पुनर्बहाली, नौकरी में बदलाव, देश में या विदेश में नौकरी आदि विषयों को विस्तार से डिस्कस किया है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में इन सब के अलावा डिविजनल चार्ट D10 यानी दशमांश के आधार पर किस तरह करियर का प्रेडिक्शन करते हैं इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। करियर पर दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी भी विस्तार से चर्चा है।
इन पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर, जो अभी यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, पर आप मैसेज करके ब्रोशर, डेमो क्लास, फॉर्म आदि प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं कि इस 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास में भी जो टेस्ट पेपर दिया जा रहा है उसे सॉल्व करके सबमिट करें और IIBSC के कुछ निश्चित पाठ्यक्रमों में आकर्षक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिछले 7 क्लासों के वीडियो और टेस्ट पेपर के लिंक भी दिए गए हैं, जो आपकी सुविधा के लिए हैं। अब जल्दी से पूरे वीडियो को एक बार और देखकर टेस्ट पेपर के लिए तैयार हो जाएं। आज के टेस्ट पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मात्र 10 MCQ पूछे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।